स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में 7 टॉपिक दिया गया था। ठीक है, तो सातों टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। हमारा इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप लोग को क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। पहला टॉपिक आप लोग को क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। दूसरा क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑपरेटर एक्सप्रेशन। और चौथा क्या है, फ्लो एंड कंट्रोल। और पांचवा क्या है, एरे। और छठा था आप लोग का स्ट्रक्चर। और सातवां था फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके सारा वीडियो अपलोडेड है। अभी तक आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जितना आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन आप लोग को हम बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आज का वीडियो में आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि टॉपिक नंबर 1 आज कंप्लीट करेंगे। इसी तरह रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा, टॉपिक 2, 3, 4 इसी तरह मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चैनल से जुड़े रहना है। क्योंकि मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आप लोग को अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 90 नंबर से प्लस आएगा। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग को 95 से प्लस आएगा। ठीक है, तो एक बात और आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल से स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो अपलोडेड होते ही रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज डेवलप एट, मतलब कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो कहाँ पे डेवलप हुआ था। तो AT&T बेल लेबोरेटरी जो होता है वो हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेवलप वहीं पे हुआ था। तो इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि AT&T। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है AT&T बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, तो अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ें, टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ाएं, अगर आप लोग पढ़ें तो अच्छा खासा आप लोग को याद होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस किसने डेवलप किया था, सी प्लस प्लस का डेवलपर कौन है। तो ये आप लोग को यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोग को छाटना है। तो सी प्लस प्लस का डेवलपर जो है वो हमारा बजरने स्टोन स्ट्रफ है। ठीक है, स्टोन स्ट्रफ आप लोग को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डेवलप किया था। ठीक है, तो मैं ऑप्शन आप लोग को हर एक ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आप लोग को ज्यादा टाइम चल जाएगा, तो सीधे आप लोग को आंसर बताते चला जाऊंगा। ठीक है, समझाते हुए। ठीक है, तीसरा क्या है, सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड एट, मतलब कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो है वो कब डेवलप हुआ था। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आप लोग का जो हुआ वो हमारा 1980 में डेवलप हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग को सी प्लस प्लस डेवलप कब हुआ था वो आप लोग को याद रखना है, 1980 में हुआ था। ठीक है, चौथा क्या है, सी प्लस प्लस इज नॉन एज। सी प्लस प्लस का एक और नाम होता है, उसका नाम क्या है, तो OOP होता है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि हम फुल फॉर्म जो बता रहे हैं ये आप लोग को याद करते जाना है, क्योंकि ये आप लोग को रिटेन वाला 1 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और आप लोग को समझते चले जाना है, क्योंकि मैं जितना आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा उतना आप लोग को समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, पांचवा क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इज नॉन एज, मतलब कि बोल रहा है, ये हम आप लोग को हम बताए थे कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसको बोलते हैं, हम टोकन को बोलते हैं। टोकन इज ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन योर प्रोग्राम। टोकन इज ये द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन योर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप लोग को जो है 1 मार्क्स में आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पूछेगा व्हाट इज टोकन। क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज टोकन, तो आप लोग को ये लिख देना है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इज नॉन एज टोकन। समझ आ गया। छठा क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, तो टोकन का कितना प्रकार होता है, तो टोकन का आप लोग का 5 प्रकार होता है। ठीक है, टोकन का 5 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, लिटरल होता है, पंचुएटर होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आप लोग को डिटेल तो अभी बता नहीं सकता, क्योंकि आप लोग को डिटेल पढ़ने के लिए चैप्टर में जाना होगा। तो चैप्टर में आप लोग को पढ़ना होगा, उसके लिए प्लेलिस्ट हम तैयार किए हुए हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्या है कि कीवर्ड इज ये खाली इसका वर्ड। तो कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होता है। तो रिजर्व कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो कीवर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है, ये हमारा यूजर इसको डिफाइन नहीं कर सकता, ये पहले से ही कंप्यूटर में अपलोडेड रहता है, रिजर्व वर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आप टाइम लगा है, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को तैयार करने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को चैप्टर से छांट करके बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफायर अंडरस्टैंड सिंबल। आइडेंटिफायर जो है वो
एक सिंबल को पहचानता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि बिना उस सिंबल को आइडेंटिफायर काम ही नहीं कर सकता है, उसका नाम होता है अंडरस्कोर। ठीक है, तो अंडरस्कोर के बिना आइडेंटिफायर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्या वाइड इजिए। तो वाइड क्या है, वाइड हमारा क्या होता है, वाइड इजिए हम बताए थे एक बार आप लोग को, थोड़ा सा पीछे वाले थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, वाइड हम क्या किसको बोलते हैं, वाइड इज ए कीवर्ड, और मेन किसको बोलते हैं, मेन इज ए फंक्शन। ठीक है, तो वाइड और मेन एक साथ लिखाता है, आप लोग को प्रोग्रामिंग में वाइड और मेन एक साथ लिखाता है। तो वाइड जो है वो हमारा कीवर्ड है, और यहाँ पे मेन जो होता है, मेन हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप लोग को 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, 10 नंबर क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल। तो लिटरल कितना प्रकार का होता है, तो लिटरल जो है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो लिटरल 4 प्रकार का कौन कौन होता है, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट। पहले आप समझिए कि लिटरल्स को एक और नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। लिटरल्स का एक और नाम है कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसका टाइप्स यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 4 टाइप्स होता है। पहला है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा है फ्लोटिंग कांस्टेंट, तीसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट, और चौथा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आप लोग को ये चारों याद करना है। ठीक है, क्योंकि सीधे आप लोग को पूछ लेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है कि विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले ओनली डेसिमल नंबर। तो ओनली डेसिमल नंबर कौन डिस्प्ले करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंट करता है। इंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली डेसिमल नंबर, मतलब कि सिर्फ डेसिमल नंबर को ही ये दिखाता है, कौन, इंट। ठीक है, तो ये आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंट और फ्लोट में डिफरेंट पूछ सकता है, तो आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द, मतलब कि फ्लोट कांस्टेंट है जो यूज करता है डिस्प्ले करने के लिए, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। आप लोग को देखिए कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है इंटीजर वैल्यू भी दिख रहा है और फ्लोटिंग कांस्टेंट भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बोथ आप लोग को दोनों। ठीक है, इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि फ्लोट कांस्टेंट जो है इसका नाम है फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट जो है ये डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है इंटीजर वैल्यू और इंटीजर फ्लोटिंग वैल्यू दोनों के लिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्या है, विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर सिंगल क्वाड। तो सिंगल कैरेक्टर को ही सिंगल क्वाड बोलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये जो हम बताए थे सिंगल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, क्वाड किस में होता है, तो वो होता है कैरेक्टर कांस्टेंट में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि कैरेक्टर लिखा हुआ है तो सिर्फ आप लोग को टिक करना है कैरेक्टर में। ठीक है, अगला यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, डबल क्वाड को बोलते हैं मल्टीपल कैरेक्टर। तो मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग काम करता है। ठीक है, और सिंगल कैरेक्टर कौन करता है, कैरेक्टर कांस्टेंट करता है, और मल्टीपल कैरेक्टर बोलता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि मैं अच्छे से आप लोग को हम वीडियो में बताए हैं जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना बाइट होता है, इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना बाइट होता है, तो आप लोग को हम अच्छा से बताए थे कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट का होता है। इंटीजर कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो मैं बताता हूँ कि 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। जितना मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ उतना सिर्फ आप लोग को पढ़ते जाना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ फ्लोट कांस्टेंट इज। तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज कितना होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज कितना होता है, तो वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, 4 बाइट का फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज होता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है, हम कब 11th में भी बताए थे, 12th में भी ये बताए हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल क्वाड और स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल क्वाड, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो सिंगल क्वाड के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, जल्दी याद कीजिए। कैरेक्टर कांस्टेंट का सिर्फ और सिर्फ 1 साइज होता है, मतलब कि 1 बाइट का ही होता है, क्योंकि ये डबल मतलब कि सिंगल क्वाड के अंदर रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये है आप लोग का कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 1 बाइट दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को 1 बाइट इसको गिनना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग यहाँ भी इज यूज फॉर। तो भी हम किसके लिए यूज करते हैं, स्लाइस भी किसके लिए यूज करते हैं, हॉरिजेंटल टाइप के लिए यूज करते हैं। तो हॉरिजेंटल टाइप आप लोग को कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ए लिखा हुआ है यूज फॉर, तो ये जो है वो हम यूज करते हैं अलर्ट बेल के लिए। ठीक है, ये हम यूज करते हैं अलर्ट बेल के लिए, तो अलर्ट बेल हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग एन यूज फॉर, एन किसके लिए यूज करते हैं, तो एन जो है वो हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि स्लाइस एन हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं लाइन को। और इंडेल भी जो है, इंडेल जो हम प्रोग्रामिंग में आप लोग को बताते हैं, इंडेल भी हमारा लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। इंडेल और स्लाइस एन दोनों का काम आप लोग को एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन C++ प्रोग्रामिंग एफ ही यूज फॉर, तो स्लाइस एफ लिखा हुआ है तो इसका यूज होता है फ्रॉम फीड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये फॉर्म फीड के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जितना आप लोग को बता रहे हैं ना, सारा आप लोग को पढ़ लेना है और अच्छा से आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है अभी से, ठीक है। अगला क्या है कि इन C++ प्रोग्रामिंग, और जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए यूज्ड फॉर, तो जीरो जो होता है वो नल कैरेक्टर में जाता है, तो नल कैरेक्टर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्लाइस जीरो लिखा हुआ है तो ये नल कैरेक्टर में चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन C++ प्रोग्रामिंग, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, स्लाइस टी इज यूज्ड फॉर, तो ये स्लाइस टी जो है वो हमारा यूज कहाँ पे होता है, ये हमारा यूज होता है बहुत ही आसान है हॉरिजेंटल टैब के लिए, क्योंकि टी से आप लोग को याद रख लीजिए हॉरिजेंटल टैब, जितना आप लोग को हम ऊपर में बताएं, जितना देखिए कि जितना आप लोग को हम बताएं कि एफ से क्या होता है फॉर्म फीड, पहला अक्षर आप लोग को एफ दिख रहा होगा यार, ठीक है। इसी तरह याद रखना एन का मतलब क्या होता है लाइन, ठीक है, तो लाइन ब्रेक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताएं। उसी तरह हम एक और आप लोग को ये बताया, तो ये होता है अलर्ट बेल, देखिए ये का मतलब ये अलर्ट बेल, अलर्ट बेल में शुरू अक्षर ए आ रहा है और ये आप लोग को आ रहा है, तो अलर्ट बेल हो जाता है ये के लिए, तो ये आप लोग को ट्रिक हो गया, ठीक है, बताना भूल गए थे शुरू में, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि ये सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, आप लोग को यहाँ पे 4 को दिख रहा होगा, तो अर्थमेटिक के अंदर कौन आता है, तो ये आता है प्लस माइनस गुना भागा, ये सब आता है आप लोग को अर्थमेटिकल ऑपरेटर में, तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर ये सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज आर, तो रिलेशनल ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, आप लोग 4 को यहाँ पे क्वेश्चन, आप लोग को यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो रिलेशन ऑपरेटर आप लोग को छाटना है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आप लोग को जो दिख रहा है, ये आप लोग को क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज डबल एंड, और यहाँ पे जो पैरेलल है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। 27 नंबर ये सेट ऑफ कंडीशनल को हम एक और नाम से जानते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल मतलब समझ में आ रहा है ना, कंडीशन उसमें रहता है, ठीक है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाए थे आप लोग को। कंडीशनल ऑपरेटर इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर इज आर, तो कंडीशनल ऑपरेटर आप लोग को डी नंबर में ही दिख रहा होगा, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, वाटर कोलन का यूज करता है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। 28 नंबर ए सेट ऑफ स्कोप रेजुलेशन आर, तो आप लोग को स्कोप रेजुलेशन वाला बताए थे कि 4 को बिंदु रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कोप रेजुलेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्या होता है कि द साइज ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज हो गया है कि द साइज ऑफ ए, ये के यहाँ पे डबल सिंगल क्वार्ट है तो इसका साइज कितना होगा, तो हम बताए थे कि कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना होता है 1 बाइट का होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 होगा। अगर इस तरह रहता कि ये फिर यहाँ पे बी और फिर यहाँ पे इस तरह सिंगल क्वार्ट के अंदर रहता, ये हो जाता 2 बाइट का हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कि 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि द साइज ऑफ, डबल क्वार्ट लिखा हुआ है भाई, डबल क्वार्ट, और ये लिखा हुआ है इज आर, मतलब कि इसको हम गिनना है तो इसको गिनेंगे तो 3 बाइट आता है, कौन कौन देखिए, पहला कि एक ये हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा ये वाला, मतलब कि इस तरह लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि 2 ये है तो 1 बाइट ये और 1 बाइट ये, और जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिंग में क्या होता है डबल क्वार्ट होता है, डबल क्वार्ट क्या होता है एक नल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो हम बताए हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा बाइट को मापता है, तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है मतलब कि 2 हो गया और 1 हो गया स्ट्रिंग वाला नल कैरेक्टर, मतलब कि पहले से रहता है, तो दोनों मिला करके कितना हो गया 3 हो गया, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्या बोल रहा है, इन पंचुएटर आर, मतलब कि पैरेंथेसिस का चिन्ह लिखा हुआ है, सिंबल इज रेफर फॉर, तो ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है वही यहाँ पे पूछ लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। 32 नंबर देख लीजिए, 32 क्या बोल रहा है कि इन फ्लो चार्ट विच डायग्राम इज यूज्ड फॉर प्रोसेस अप्लाई द फॉर्मूला, मतलब कि हम पढ़ा रहे थे कब, आप लोग को टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, ये आप लोग को याद होगा थोड़ा सा। फ्लो चार्ट क्या करता है डायग्राम के रूप में आंसर को शो करता है, तो
ये जो होता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फार्मूला, इसका डायग्राम कौन सा होता है, वही यहाँ पे पूछ लिया है। तो इसका डायग्राम होता है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पहले जा करके आप इंट्रोडक्शन ऑफ C++ वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है रेक्टेंगल, क्योंकि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फार्मूला का यूज होता है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्या बोल रहा है कि विच इज द फॉलोइंग करेक्ट आइडेंटिफायर इन C++। तो आप लोग को यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, बहुत ही आप लोग ये डिफरेंट आप लोग को लग रहा होगा, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को मार्क करके आंसर दिखा दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग को करेक्ट आइडेंटिफायर है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले थे कि आइडेंटिफायर क्या करेगा, अंडरस्कोर का यूज करता है। तो अंडरस्कोर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये देखिए कि अब आइडेंटिफायर आप लोग को पढ़ा रहे थे उस समय हम बता रहे थे कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए कोई भी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यही इसीलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। यहाँ पर भी नंबर से स्टार्ट है इसीलिए गलत हो गया, और यहाँ पे देखिए कि ये कुछ डॉलर का चिन्ह लग रहा है इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफायर भी अच्छे तरीके से हम आप लोग को पढ़ाएं, ठीक है। 34 नंबर क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर हम किसको बोलते हैं, आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस ऑपरेटर हम सिर्फ और सिर्फ वन एंड को बोलते हैं। तो इसका नाम वन एंड नहीं है, बस आप लोग को याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैथ के लिए वन एंड है, ये हमारा होता है एड्रेस ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट इन C++। कमेंट जो है, कमेंट हम पढ़ाए थे C++ में, तो वो यूज करता है कौन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी दिख रहा होगा और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों आप लोग को कंडीशन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि कमेंट जो इस तरह का लिखा हुआ है और इस तरह का लिखा हुआ है, ये सिंगल यूनिट कमेंट के लिए है और ये मल्टी यूनिट कमेंट के लिए, ठीक है। मल्टी कमेंट है, ये सिंगल कमेंट है, दोनों आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। 36 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनर्सन पुट द ऑपरेशन। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है इसी में बहुत बच्चा मतलब कि कंफ्यूज रहता है हमेशा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इनर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि एक्सट्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनर्सन का मतलब होता है सी आउट, क्या होता है सी आउट, और इसका मतलब होता है क्या, सीन होता है, ठीक है। तो आप बताइए कि सी आउट के आगे जब हम प्रोग्रामिंग बता रहे थे तो सी आउट के आगे क्या लगता है, इस तरह का चिन्ह लगता है, और सीन के आगे इस तरह का चिन्ह लगता है। तो यही यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो इनर्सन का होगा ऑप्शन नंबर ये, इस तरह का चिन्ह होता है इसका यूज, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन का यूज किस तरह होता है, बस जस्ट उल्टा आप लोग का होता है, ठीक है। चलिए अगला 38 नंबर कि इन विच डायरेक्शन डज द असाइनमेंट ऑपरेटर विल टेक द प्लेस। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्लेस होता है राइट टू लेफ्ट, क्या होता है राइट टू लेफ्ट। तो ये आप लोग को याद ही करना होगा, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो 39 नंबर क्या है, बोल रहा है कि ओवरफ्लो इज वन काइंड ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रन टाइम एरर। तो ओवरफ्लो जो होता है वो हमारा रन टाइम के टाइम होता है, रन टाइम एरर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगला 40 नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इन C++। तो C++ प्रोग्रामिंग में कीवर्ड कितना है, पूरा टोटल कीवर्ड कितना है, तो 95 कीवर्ड्स पूरा C++ प्रोग्रामिंग में रिजर्व है, पहले से ही आप लोग को डाला हुआ है, 95 कीवर्ड्स डाला हुआ है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्या बोल रहा है, इन पंचुएटर द, फिर से यहाँ पे देखिए कि साइन लगा हुआ है पैरेंथेसिस का, ठीक है। दिस सिंबल इज रेफर फॉर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पैरेंथेसिस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्या बोल रहा है कि द, और इस तरह का आप लोग को यहाँ पे सैम्पल दिख रहा है, तो रेफर इज, तो इसका हम क्या बोलते हैं वही पूछ लिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल और। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर बोल रहा है विच वन इज लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड हम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस में लॉजिकल एंड हम किसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा कि डबल एंड को ही हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, एक एंड, मतलब कि 2 एंड आप लोग मैथ वाला लिखिएगा तो कंप्यूटर साइंस में आप लोग को एक एंड समझ में आएगा, ठीक है। 44 नंबर बोल रहा है कि द असाइनमेंट ऑपरेटर इज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग किसको बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो चिन्ह आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि असाइन का चिन्ह, इसको हम असाइन का चिन्ह बोलते हैं, समझ आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो का है 40, क्या बोल रहा है, द सीक्वेंस ऑफ
इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन, ठीक है, इज कॉल्ड एज, तो हो जाएगा प्रोग्रामिंग इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो आप लोग को अगला वीडियो में टॉपिक 2 बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये असाइनमेंट, ये जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर एक दोस्तों को, अपने जितना दोस्त है आप लोग के फ्रेंड सर्कल में, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी भला हो जाए और मुझे मेरा भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर करिए, और अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।